ये वो संसार है जहाँ मनुष्य अनुभव प्राप्त करके नहीं आता, बल्कि अनुभव प्राप्त करने के लिए आता है। देखा जाए तो अनुभव शब्द का अर्थ भी वो संसार में ही आकर सीखता है। संसार अनुभव की एक पाठशाला है और इंसान अनुभव प्राप्त करने वाला अज्ञानी विद्यार्थी। इसीलिए मनुष्य को स्वयं के दोषों को सर्वप्रथम देखना चाहिए। बल्कि देखना ही पर्याप्त नहीं होता, दोषों को स्वीकार भी करना चाहिए और उनको दूर करने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। वो मनुष्य जो स्वयं के दोषों को सर्वप्रथम स्वयं ही देख लेता है, वो अपने अनुभव की सहायता से स्वयं को श्रेष्ठ भी बना लेता है। जबकि समाज की कमजोरी बन गई है सर्वप्रथम दूसरों में दोष निकालना और उन दोषों पर हास्य करना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना और उसी झूठी श्रेष्ठता पर झूठा अभिमान करना। यदि कोई कहे कि पूरी बात समझ में नहीं आई, तो सच इतना ही है कि कुछ कुछ बातों को समझने के कोई भी मायने होते ही नहीं हैं। या तो आपको कोई बात पूर्ण समझ में आती है, या तो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं बैठ पाती है। सही मायने में आधी अधूरी बात पर निर्णय लिया ही नहीं जा सकता। इसीलिए आधी अधूरी समझी हुई बात के कुछ मायने नहीं समझ में आने के समान ही है। उत्तम व्यक्ति वही है जो उलझी हुई बात को भी सुलझा कर समझ ले। कोई बिगड़ती बात को बनाने वाला व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम उदाहरण पेश करता है, जो समाज द्वारा सराहा जा सकता है। किसी भी बात को बिगाड़ने वाला कभी भी कोई भी उत्तम और सराहनीय व्यक्तित्व नहीं बना पाता है। समाज में एक अच्छा आदर्श स्थापित नहीं कर सकता है। देखा जाए तो अक्सर व्यक्ति वाहे-वाहे का गुलाम होता है। इसीलिए जीवन के आपराधिक पहलुओं को गोपनीय रखता है, क्योंकि उसको उसकी वाहे-वाही लूटे जाने का सर्वप्रथम भय होता है। जो लोग खुली किताब होते हैं और जिनके जीवन में छुपाने लायक कोई भी प्रसंग नहीं होता है, वही पूजने योग्य बन जाते हैं। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास उनकी आंखों में और चमकते चेहरे पर मुस्कान बिखेरता है। जिनकी बातों में गहराई हो, वो ही जीवन में आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। उनकी ही बातें जीवन में उतारने योग्य उदाहरण प्रस्तुत करती है। असल में जीवन में आने वाली परिस्थितियां ही अच्छे और बुरे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, और परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति के वश में है ही नहीं। कोई एक ऐसी अज्ञात शक्ति है जो सदैव ही जीवन, मृत्यु, आपदा, विपदा और सभी प्राकृतिक घटनाओं का संचालन स्वयं करती है। प्रकृति किसी भी व्यक्ति के बंधन में बंध ही नहीं सकती है, परंतु प्रकृति अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम का भुगतान और पारितोषिक अवश्य करती है।